यांनाही विनंती करणार आहे. ज्यावेळेला दोन्ही संघ लाईनअप होतील त्यावेळेला आपण या ठिकाणी चला करतो चला या खाली टॉस घेऊन या संदेश या सर या विनोद दादा विचार तुम्ही विचार टीम आहे ना ये नाही हे आहे ना फायनल आहे क्वालिफायर गावदेवी चषक 2019चा महासंग्राम आपण बघतोय आणि दोन मातब्बर संघ मैदानामध्ये आहेत. एका बाजूला त्रिमूर्ती, दुसऱ्या बाजूला गावदेवी आणि आता दोन्ही संघांबरोबर शेखर मोरे आहेत, गोट्या आहेत, अजित चाळके त्याचबरोबर नाना आहे. अत्यंत महत्त्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी असेल. मान्यवर येत आहेत तर एकदा टाळ्यांचा गजर आपण करूया. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत असेल. मी प्रवीण दादांना विनंती करेन, विनीत दादांना विनंती करेन, त्याचबरोबर गंगारामजी चाळके आहेत, संदेश ठसाळे आहेत, अमित, त्याचबरोबर दीपक आंबेडे, सचिन चाळके आणि मला वाटतं या स्पर्धेच्या निमित्तानं निलिमताई चाळके ग्रामपंचायत सदस्य यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. तंटामुक्तीचे अध्यक्ष नंदकुमारजी चाळके त्याचबरोबर माजी सैनिक देखील आहेत. एका बाजूला टाळ्यांचा गजर चालू ठेवा कारण मान्यवर देखील आहेत, तुम्हाला शुभेच्छा देत आहेत आणि अत्यंत दर्जेदार अशा प्रकारचं क्रिकेट सुरू आहे. डीजे ऑपरेटर एक गाणं होऊन जाऊ द्या. गावदेवी चषकाची झाली तयारी, कोण पडणार कोणावर भारी. थँक्यू डीजे. या स्पर्धेतला क्वालिफायरचा मॅच आहे. इथून जो संघ जिंकेल त्याला फायनलचं तिकीट मिळणार आहे, बरोबर ना? जरा दोन्ही संघांनी एकमेकांसाठी टाळ्यांचा आवाज, टाळ्यांचा गजर करा. आणि आमचे मार्गदर्शक या गावचे सचिव सेक्रेटरी आदरणीय गंगाराम दादांना विनंती करतोय आपण प्लीज या. एक मोठा मॅच आहे, त्याचबरोबर बोथ कॅप्टन, दोन्ही संघाचे कॅप्टन, गावदेवी आणि त्रिमूर्ती असा मॅच, अत्यंत महत्त्वाचा मॅच आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. टॉस का बॉस होतोय. प्रशांत आणि नानामधली लढाई आहे. काट आहे याचा अर्थ प्रशांत टॉस जिंकला. काय निर्णय घेणार? फिल्डिंग आहे, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेणार. नाना टॉस जिंकला असता काय निर्णय घेतला असतात? क्षेत्ररक्षण. दोघांनी क्षेत्ररक्षण होतं. आता महत्त्वाचा मॅच आहे, फायनल साठी प्रवेश करण्याकरता तिकीट मिळणार आहे. तर किती महत्त्वाचा सामना आहे, किती महत्त्वाची स्पर्धा आज या ठिकाणी आहे? महत्त्वाची म्हणजे काय माहिती आहे, या मॅचमध्ये आम्हाला जे आत्तापर्यंत आम्ही परफॉर्मन्स केले त्या पद्धतीने जे आमच्या चुका झाल्या त्या सुधारून या मॅचमध्ये तेवढाच 100% परफॉर्मन्स द्यावा लागेल, तरच आम्हाला फायनलची तिकीट मिळेल. समोरच्या संघाला कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? मागच्या वेळी आम्ही त्यांना 42वर, म्हणजे आता आम्हाला पण त्याच पद्धतीने म्हणजे त्यांना 40-42 पर्यंत रोखता आलं तर आम्हाला तेवढं फायदा होईल स्कोअर करताना. 40-42 तर तुमच्या डोक्यामध्ये आता काय आकडा? कारण आता 50 पेक्षा जास्त उभा केल्या आहेत धाबा आणि ते गोलंदाजी खूप चांगली आहे, अनुभव आहे. अशा वेळेला किती धाबा तुम्ही उभ्या करणार? 45 ते 50. 45 ते 50. 42-45 ची लढाई आहे. दोन्ही संघांना शुभेच्छा आहेत. इथून दोन्ही संघ फायनलमध्ये प्रवेश करण्याकरता सज्ज झालेले आहेत. आपण या दोन्ही संघांना शुभेच्छा देत पुन्हा एकदा मान्यवरांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती जाऊया. टाळ्यांचा गजर एकदा होईल. टाळ्यांच्या गजरामध्ये क्वालिफायरचा पहिला घमासान सुपर 6 मधला होतोय. आपण पुन्हा एकदा क्रिकेटकडे जाणार आहोत एका गाड्यानंतर. डीजे शकली भरविता लोटे
हॅलो हॅलो हॅलो. सर्व खेळाडूंचं आणि प्रेक्षकांचं स्वागत. हॅलो हॅलो. त्याचबरोबर अंडरआर्म असो किंवा त्याचबरोबर ओव्हरआर्म क्रिकेट असो, या रत्नागिरी जिल्ह्यातला एक लाडका खेळाडू अर्थात बाबल्या यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. हॅलो. बाबल्या, मी आपल्याला विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती या. बाबल्या प्लीज आपण व्यासपीठावरती ये साहेब. हॅलो 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 हॅलो. गावदेव चषक 2019चा महासंग्राम रणसंग्राम आपण बघतो आहे आणि प्रशांत आणि नानाची जुगलबंदी आपण बघणार आहोत. दोन्ही संघांचा एक एक्स्ट्रा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. व्यासपीठावरती उपस्थित असलेल्या मान्यवरांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. पूर्ण झाली तयारी, कोण पडणार कोणावर भारी, एका ब्रेक नंतर परत येतोय. गावदेव चषक 2019 ची झाली तयारी. चला ऐकू एक गाणं. सचिनची चालके असती साऱ्यांचे लाडके, कपचे गंगाराम चालके भक्ती साऱ्यांशी सारखे, चंद्रकांत चालके महेश तोवडकर देती पोरांना, रवींद्र विनोद रोहित अभिजित खेती सदैव जिल्ह्यात गाजतय नाव चषक हे करवित लोटे गाव, जिल्ह्यात गाजतय नाव चषक हे करवित लोटे गाव. सर्व खेळाडूंचं आणि प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. माझ्याबरोबर नाना सुर्वे जॉईन होत आहेत. नाना, स्टुडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि गावदेवी चषक 2019 ची तयारी झालेली आहे, आता जिंकण्याची सुद्धा तयारी झालेली आहे. अतिशय महत्त्वाचा सामना येतोय. दोन्ही संघांकडे तुम्ही कसं बघताय? नक्कीच प्रशांत सर, हा अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे आणि सगळ्या प्रेक्षकांचं लक्ष याच सामन्याकडे लागून आहे. अतिशय तगडे खेळाडू दोन्ही संघामध्ये आहेत, तगडे आहेत, अनुभवी आहेत. क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय तो गावदेवी वॉरियर संघाने. प्रशांत आणि बबलू हे दोन स्टार खेळाडू या संघामध्ये आहेत, तर इकडे नाना आणि पप्प्या महाडिक असे अतिशय तगडे असे फलंदाज आहेत. आता 5 षटकांचा सामना आहे. बघूया, नानाने सांगितल्याप्रमाणे त्याच्या मनामध्ये 85 ते 50चा आकडा आहे. बघूया प्रशांतचा संघ त्यांना कितपत रोखतो इथे. तुम्हाला काय वाटतं प्रशांत सर, किती स्कोर इथे पुरे पडू शकतो? निश्चित आपण त्या चर्चेकडे जाऊया. मात्र इथे माजी तंटमुक्ती अध्यक्ष रोहित चाळके यांचं आगमन झाले. त्यांना विनंती करतोय सर आपण व्यासपीठावरती या. त्याचबरोबर माजी ग्रामपंचायत सदस्य अभिजित चाळके यांचंही आगमन झाले. त्यांनाही विनंती आहे सर आपण देखील व्यासपीठावरती यायचं आहे. आपण निलेश टेरोकर यांचा आवाज ऐकतोय. ऑल राईट, ऑल सेट, प्ले. प्रशांत तयार. निश्चित तुमच्या प्रश्नाकडे मी येणार आहे, मात्र आपण पहिला चेंडू बघूया कशा पद्धतीने टाकला जातोय. नानाची बॅट या स्पर्धेमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने तळपते आहे. चांगला फटका ऑन साइडला खेळाय, छान पद्धतीने चेंडू तडकावलाय और इसी के साथ 1 रन का इजाफा. खाता खुलता हुआ नाना का. देखिए ये एक बड़ा मैच है, क्वालिफायर का मैच है, तो किस मानसिकता के साथ आप मैदान के अंदर खड़े ये देखा जाएगा. और आगाज क्या होगा, प्रारंभिक बल्लेबाज किस तरह से शुरुआत दिलाते हैं उसके ऊपर ये स्कोर है. आपका बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए, क्या सोच के साथ आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये देखा जाएगा. दोनों ने कहा, एक तरफ प्रशांत ने कहा कि 42 बनेगा तो कोई परेशानी नहीं है, और नाना ने कहा कि 45 के ऊपर जाना चाहते हैं. तो रणनीति है, प्लान है, मैजिकल फिगर भी इनके पास होगी या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा. लेकिन एक रणनीति के तौर पर अगर देखें तो 40 के ऊपर का आंकड़ा बल्लेबाजों के लिए या 45 के ऊपर का आंकड़ा एक बेहतर चैलेंजिंग टोटल हो सकता है. नक्कीच प्रशांत सर, नानाच्या संघामध्ये बघायला गेलं तर नाना आणि पप्प्या त्याच्यानंतर त्याची बॅटिंग लाईनअप जास्त टेस्ट झालेली नाही. कदाचित प्रशांतने जर हे 2 गडी बाद केले तर मात्र नानाचा संघ संकटात येऊ शकतो, कारण त्यांची जी मागची फळी आहे तिला अजून बॅटिंगची एवढी काही संधी मिळाली नाही. त्यामुळे या दोघांपैकी एखादा खेळाडू जर तंबूत परतला तर मात्र नानाच्या संघासमोर प्रश्न पडू शकतात. बिल्कुल आपने सही कहा. जिस तरह से पिच मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं उनको टेस्ट नहीं किया गया है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है नाना की बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, पप्पा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. तीसरे नंबर पर भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी है नीरव, जिन्होंने संकट मोचक बनने का काम किया. जब पप्पा का विकेट गिरा, जब नाना का विकेट गिरा, तो वहां से बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट नीरव ने खेली है. वो जिम्मेदारी वाली बात है. एक बार फिर देखे और 2 रन मिलेंगे. पसंदीदा स्ट्रोक है नाना का. तो एक तरफ मिडल ऑर्डर में कोई बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहा है, दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पर जो है बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. तो यहाँ दोनों से एक बार फिर मैदान के अंदर जो खिलाड़ी है प्रारंभिक बल्लेबाज आखिर तक खेलने की कोशिश करेंगे. ये रणनीति होगी और इस रणनीति को टैकल करना होगा गेंदबाजों को. पहले ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन. चर्चा जारी रहेगी. हमारे साथ नाना सुरभे है, वो भी चर्चा में. गाना एक बार फिर आएगा, डीजे. अजित भारी संघोषण करी तयारी, अमरदीपकची किमया नारी, अनिकेत मोर जमली सारी. प्रवीण काते या ठिकाणी व्यासपीठावरती आता आपण बघितले होते, मात्र
त्यांचं दुसऱ्या ठिकाणी आणखीन काम असल्यामुळे आता हा मंच से सोडतायत. सर थैंक यू वेरी मच. चलिए फील्डिंग की तरफ एक बार फिर चर्चा होगी. गाँव देवी की टीम भी बहुत अच्छी टीम है. शुभम की बात करें तो पर्पल कैप इनकी तरफ है. बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है. 7 विकेट इनके नाम पर. अभी जो परफॉर्मेंस की बात करें, ईशांत शर्मा की बात करें तो ईशांत शर्मा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन. इन्होंने 12 ओवर डाले थे, 4 में रन, उसके साथ 22 रन देके 5 विकेट लिए थे. तो थोड़ी उनकी तरफ में जाऊंगा, चर्चा करूंगा. गेंद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाती हुई, वाइट बॉल का इशारा नीलेश टेरोकर का. तो रन संख्या कुल मिलाकर अब बढ़ती हुई. रन संख्या 10 रन. देखिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. और आप देखिए मैदान के अंदर जब आते हैं नाना, तब क्या सोच के साथ मैदान के अंदर आते हैं. ये कमेंट्री आप सुन रहे हैं, कभी कभार क्या होता है जब कमेंट्री सुन रहे हैं तो दो बातें होती है. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या कभी कभार क्या होता है कॉन्फिडेंस थोड़ा लो या ज्यादा होता है. मतलब कभी भी वो होता है. तो कंसंट्रेशन के साथ लंबी सांस लेके आपको गेंदबाजी करनी होगी. अब सबसे बेहतरीन गेंदबाज है तो एक बार फिर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता बा. इसके कारण थोडी सी लाईन बिघडी इनकी. या मॅचचा कदाचित दबाव सुद्धा त्याच्यावरती आला असेल. बिलकुल. ही एक अतिशय महत्वाची मॅच आहे. बिलकुल. आतापर्यंत त्यांनी सुंदर गोलंदाजी केली आणि पुन्हा एकदा एक खराब चेंडू टाकतोय. मला वाटतं या षटकामध्ये सलग 3 खराब चेंडू टाकलेत. नक्कीच प्रशांत सर, या जो मॅचचा जो दबाव आहे आणि सभोवतालच्या प्रेक्षकांचा जो दबाव आहे तो थोड़ा झेलण्यामध्ये अयशस्वी ठरतोय तो शुभम. बिल्कुल आपने सही कहा. जिस तरह से जब बड़ा मैच होता है, क्योंकि ये क्वालिफायर का मैच है. रोहित चाळके आपण व्यासपीठावरती यायचे. रोहित चाळके प्लीज आपण व्यासपीठावरती या. बाजार समितीचे अध्यक्ष आहेत. आणि सर मैं आपका दिल की गहराई से स्वागत कर रहा हूँ. रोहित दादा चाळके यांचं व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे. और आपने सही कहा, जब बड़ा मैच होता है तो उसका अतिरिक्त दबाव होता है. आपको जरूर बताऊंगा जब वानखेड़े के स्टेडियम पर मुंबई T20 चल रहा था तब क्या हुआ था. ऑन साइड पर यहाँ खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. ओवर दूसरा पकड़, ये लाइन अच्छी है. हालांकि बहुत तेज और आगे रखने की कोशिश होती है इस गेंदबाज की. इनका एक अलग एक्शन है, जैसे कि हमारे भारत के लिए बुमराह का अलग एक्शन है, तो वो कारगर साबित होते हैं. एक बार फिर देखिए बढ़िया गेंद एक बार फिर. लेकिन पहली 3 गेंदों पर आप अतिरिक्त दे रहे तो दबाव बल्लेबाजों की तरफ नहीं होता है, गेंदबाजों की तरफ होता है. नक्कीच प्रशांत सर. आणि नाना इतका समजूतदार खेळाडू आहे. त्याने 3 वाईट चेंडू नंतर तो अतिशय कोणती रिस्क घेण्यास तयार नाही. त्याला माहिती आहे हे षटक पूर्णपणे आरामात खेळून काढायचं आहे, कारण ज्या धावा त्याला हव्या होत्या त्या धावा मला वाटतं या षटकामध्ये वसूल झाल्यात. बिल्कुल एक बार फिर वही बात है, ये सेंसिबल क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी है. इस वक्त गांव देवी को विकेट चाहिए. बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट, सुंदर, बहुत बढ़िया क्रिकेट. गेंद को ड्राइव किया कमर की तरफ और नरम हाथों से खेलते हुए, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं है. और नाना को मैंने देखा है वो मैदान के अंदर थोड़ा एग्रेसिव भी रहते हैं और बीच मैदान पर देखिए जब जरूरत पड़ती है तो संयम के साथ भी खेलते हैं. सुंदर शॉट ऑन साइड पर, 1 रन का इजाफा. और इसी सिंगल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन 17 ऑन द बोर्ड. देखिए स्कोर बोर्ड कैसे चल रहा है. 3 अतिरिक्त रन आए, अगर 6 गेंदों में 6 आते तो 1 ओवर जो है 9 का होगा. दूसरी तरफ जाएंगे, थोड़ा गावदेव की तरफ हम भी चर्चा करेंगे. विकेट चाहिए उनको. सुंदर शॉट, बढ़िया तरीके से खेलते हुए इस बार गेंद बॉलिंग की तरफ ट्रैवल होते हुए 1 रन मुकम्मल किया. थोड़ी सी खराब फील्डिंग प्रथमेश द्वारा, इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल कर रहे हैं. पिछला मैच बहुत अलग था, रोचक मुकाबला हमने देखा. इस मैच में दोनों बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं और ये ओवर नाना बहुत महंगा है. अगर आपका स्कोर, बल्लेबाजों का स्कोर 20 की तरफ जा रहा है, 19 की तरफ जा रहा है, तो आज के जो कि रन रेट को मेंटेन किया है, 3 अतिरिक्त रन आने के बाद दबाव गेंदबाजों की तरफ है. विकेट की तलाश में चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा. एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं. यूं गए और यूं आए. प्रशांत सर, नाना जो आकडा म्हणाला होता की 45 ते 50 धावा करण्याचा धावा जमा करायच्या आहेत, तर त्या दिशेने नक्की त्यांची वाटचाल चालू आहे. मला वाटतं 2 षटकांचा खेळ संपला आणि कोणती रिस्क न घेता त्यांनी 20 धावा जमा केलेत. बिल्कुल 19 रन बने और दूसरा ओवर समाप्त हुआ. इसका मतलब है औसत अच्छा है और आप स्ट्राइक गेंदबाज को टैकल कर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए. एक बार फिर मैं जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था, उस मुकाबले में क्या हुआ था आपको जरूर बताऊंगा. जेसन रॉय बल्लेबाजी कर रहे थे, सामने स्टार्क थे, तो प्रमुख गेंदबाजों के ऊपर जिन्होंने हमला किया और उनके ऊपर दबाव डाला. उसी तरह से इस मैच में हुआ. 3 खराब गेंदें आई, उसके बाद में दबाव सीधा सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज के ऊपर चला गया. और ये खराब शॉट, पप्पे का खराब शॉट, और ये विकेट चाहिए था, विकेट मिला है.
नाना इस विकेट की सख्त जरूरत थी, बबलू आने से डब्लू मिला है. आणि तुमच्या मेन गोलंदाजाला जेव्हा फटके पडतात तेव्हा तुमचा कर्णधार सुद्धा टेन्शनमध्ये येतो. प्रशांतमध्ये थोडीशी चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं होतं, परंतु आता त्याच्या चेहऱ्यावर हसू येते. पहिला गडी बाद होतोय. नए बल्लेबाज नीरव टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद लेग ब्रेक करना पसंद करते हैं और अच्छे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हैं. इस ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपर अच्छी तरह से जो कि गेंद नहीं कर पाए. बहुत ही खराब विकेट कीपिंग. अगर यहाँ ये विकेट मिलता तो आप जब बात कर रहे हैं वो टॉप 3 खिलाड़ी, टॉप 3 बल्लेबाज, 3 बल्लेबाज अगर आप आउट करेंगे तो एक बार फिर वापस आने का मौका जरूर है, लेकिन इस बार जीवन दान मिलता हुआ. अच्छा शॉट. इस बल्लेबाज के बारे में चर्चा करना नाना बहुत जरूरी है. बहुत बढ़िया खेले हैं. जब आपके 2 हीरो मैदान के बाहर जाते हैं तो नए हीरो की तलाश होती है. वो तलाश हमने वो चाह मतलब कहते हैं ना कि जब चाह होती है तो राह होती है. वो राह इनके पास है, वो चाह इनके पास है. बहुत अच्छा स्ट्रोक प्ले है. पिटारे में बहुत सारे शॉट है, कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते, गेंद की तरफ जाते, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करते और टाइमिंग के ऊपर निर्भर खिलाड़ी है. अतिशय चांगला खेळाडू आहे प्रशांत सर. मागच्या LPS मध्ये सुद्धा त्यांनी 3 चेंडूमध्ये 9 धावा हवे असताना तो सामना स्वतःच्या बाजूने झुकवला होता. अतिशय 2 खणखणीत चौकार लागवले होते, त्यामुळे त्याला मोठे शॉट खेळण्याची पण त्याच्यावर क्षमता आहे आणि नानासाठी तो स्ट्राइक सुद्धा रोटेट करू शकतो. 3 ओवर का खेल समाप्त. रन संख्या कुल मिलाकर 24 रन. चर्चा जारी रहेगी. गुफ्तगू. रन संख्या कुल मिलाकर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. डीजे सचिनची चालते असती साऱ्यांचे लाडते, आमचे गंगाराम चालते भक्ती साऱ्यांशी सारते. चंद्रकांत चालते महेश तोरकर देती पोरांना रवींद्र विनोद रोहिता. थैंक यू डीजे. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. गांव देवी चषक 2019 का महासंग्राम चल रहा है और इस वक्त बीच मैदान पर जो बल्लेबाज की अगर बात करें, त्रिमूर्ति के बल्लेबाजों की अगर बात करें, नाना अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड की तरफ देखें तो थोड़ा सा ब्रेक लगा है. नाना कदाचित आता आपला गेअर बदलू शकतो, कारण मला वाटतं अजून फक्त आता 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि त्याच्या मनामध्ये जो 45चा आकडा आहे त्यासाठी अजून त्याला 20 ते 22 धावांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तो कदाचित आता आपला गेअर चेंज करू शकतो. बिल्कुल, लेकिन खराब गेंद के ऊपर वो बड़ा शॉट खेलेंगे. ऐसा नहीं कि वो जो कि खुद हमला करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है. थोड़ा जो कि प्रयास करेंगे क्योंकि वो जरूरत है, लेकिन 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ती हुई रन संख्या 27. आपने सही कहा कि ये एक्सीलेंट के ऊपर अपना पैर रख सकते हैं और क्षमता है, सेट बल्लेबाज है तो वो कर सकते हैं, लेकिन आखिर तक खेलने की भी कोशिश हो सकती है. क्योंकि आपने एक बात कही थी कि पीछे जो खिलाड़ी है उनको ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला. बहुत ही जो सुंदर कमर की तरफ अपना पसंदीदा एरिया, उस पसंदीदा एरिया को टारगेट करने का प्रयास किया, तो इसीलिए वो रुककर भी खेलेंगे. जब खराब गेंद आएगी, उनके पिटारे में बहुत सारे शॉट है तो रडार में आएंगे तो वो नहीं छोड़ने वाले हैं. आणि प्रशांत सर, नानामध्ये झालेला एक प्रचंड मोठा बदल आहे. त्याची फलंदाजी इथे कोणालाच माहीत नव्हती, परंतु मागच्या 2 सीझनमध्ये त्याची फलंदाजी पूर्णपणे भरली. आता मध्ये धावा धरण्याचा प्रयत्न आहे, अपील करतायत जोरदार. बिल्कुल, इस वक्त अंपायर पूछ रहे एक दूसरे को, लेकिन थोड़ा सा डाउट है. तो क्या वो बल्लेबाज के फेवर में जाएंगे? बल्लेबाज आउट. नीरव वापस जाएंगे. बहुत सफलता मिली है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. धीरे धीरे गेंदबाजों की गाड़ी पटरी पर आ रही है. देखिए, क्रिकेट में विकेट का फैक्टर बहुत बड़ा होता है. आप विकेट लेते जाएंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस गेंदबाज का बढ़ेगा, साझेदारी बनेगी तो गेंदबाज के ऊपर दबाव आता है. तो ये एक बार फिर देखिए, विकेट गिरने के बाद धीरे धीरे गेंदबाज कमबैक कर रहे हैं. अगली गेंद के साथ बढ़िया, बहुत ही सुंदर शॉट. बल्लेबाज आए नए बल्लेबाज बबडी. आता आपण जे म्हणत होतो तशीच परिस्थिती आता आली. एक महत्त्वाचे 2 खेळाडू तंबूत परतलेत आणि आता जे आपण म्हणतो की शेवटची बॅटिंग लाईनअप आता मैदानात आहे, तर नाना आता कसा खेळ करतो त्याच्याकडे सगळा स्कोरबोर्ड अवलंबून आहे. ओ अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है और इस गेंदबाज की खासियत है, जिस तरह से इनके पास रफ्तार है, गेंद ज़्यादा ऊपर नहीं आती है और टप्पा खाने के बाद नीचे रहती है, तो ये परेशानी बल्लेबाजों के लिए. इस गेंदबाज को आप ज़्यादा बैकफुट पर खेलेंगे ना तो परेशानी है. ये देखिए, फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो फायदा होगा, बैक फुट पर खेलेंगे तो गेंदबाज आपके ऊपर हावी होगा. तो इस ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. 4 ओवर का खेल समाप्त. 4 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर
32 जीतने के लिए एक अच्छा टोटल बनाने की जरूरत है। चर्चा करने के लिए हमारे पास नाना है, लेकिन एक गाना लेते हैं, गाने के साथ वापस आते हैं, एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं। 32 एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। 4 ओवर का खेल समाप्त, 8 के अवसर से 32 रन बने हैं। 32 प्रतियोगिता की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट इस बार क्वालिफायर चल रहा है। इस ओवर में 7 रन आए हैं। दोनों तरफ से एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहां आएगा तो और बेहतर हो जाएगा। ग्रैंड फिनाले का मैच है, 32 बने हैं। एक तरफ 42 की बात हो रही थी, एक तरफ 45 की बात हो रही थी। क्या वो एक बार फिर वो 40 के पार जाएंगे, 40 के ऊपर भी जाएंगे तो बड़े मैच में एक बड़ा टोटल और बड़ा बैटल हो सकता है। बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। पहले 3 ओवर के बाद 25, इस ओवर में 7 रन आए हैं। रन संख्या कुल मिलाकर इकतीस रन बने हैं। 31 और ये 40 का आंकड़ा अगर भी आता है, नाना अगर 40 रन बनाते वो 41-42 वाली बात भी बनते तो मुझे लग रहा है बड़ा मैच है। जैसे कि बड़े मैच का बड़ा प्रेशर भी होता है, तो मेरे लिए एक बड़ा टोटल हो सकता है। नक्कीच प्रशांत सर. आणि जेव्हा नाणेफेक जिंकली होती तेव्हा प्रशांतने 40 ते 42 सांगितलं होतं आणि मला वाटतं तो त्याच्या आता प्लॅनमध्ये यशस्वी होते. 4 षटकानंतर केवळ 31 धावा झाल्यात आणि या षटकामध्ये 10 धावा वसूल झाल्या तरी तो आकडा 41 ते 42 पर्यंतच राहणार आहे. त्यामुळे मला वाटतं प्रशांतने त्याच्या प्लॅनिंगनुसार गेम केलेला आहे. नाना मुझे ऐसा लग रहा है कि नाना जो इस वक्त प्रशांत कप्तान है थोड़ा और आगे सोचेंगे, एक कदम आगे सोचेंगे. वो क्या सोचेंगे कि 40 के अंदर 42 की बात हो रही थी. बहुत बढ़िया तरीके से को ऑन साइड पर की तरफ खेलते हुए अगर इस 40 के आंकड़े को पार करना है तो आपको एक बड़ा शॉट भी खेलना होगा. ये तो तय है, लेकिन एक कदम आगे सोचना होगा प्रशांत को. नाना भी सोचेंगे, प्रशांत भी सोचेंगे. 40 के पार जाना है, 40 के अंदर वहां एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ये आंकड़े की बात हम कर रहे हैं. मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे तसा आक्रमक खेळ बघायला नाही मिळाला नानाकडून. बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन खुद ज्यादा हमला नहीं करेंगे. जब गेंद इनके रडार की तरफ आएगी तो वो बड़ा शॉट. अब देखिए इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन अब इनको ही खेलना पड़ेगा. बिल्कुल इनको ही खेलना होगा. बबड़ी भी अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन वो ज्यादा रिदम में नहीं है. पूरे टूर्नामेंट में इनका बल्ला बोला है, अपनी टीम के लिए बल्ले बल्ले करने का मौका दिया है. 5वें ओवर में 34 बने हैं. 40 की तरफ हम जा रहे हैं तो 40 के लिए 6 चाहिए और गेंदों की तरफ जाएंगे तो अभी भी 4 गेंदे शेष है. अगर 4 बनते हैं तो 38-39 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है. अगर एक अच्छा शॉट आएगा तो एक बार 40 के पार जाने का मौका मिलेगा. प्रशांत सोच रहा है 39, बल्लेबाज सोच रहा है वो 40 का ऊपर का आंकड़ा. ये एक बैटल बीच मैदान पर होता हुआ. बबडी सुद्धा मोठे शॉट खेळू शकतो. बबडीने मागच्या सामन्यामध्ये दाखवलंय. इथे दुसरी धावण्याचा प्रयत्न आणि आता मात्र बबडी बाद होतोय. पुन्हा एकदा धावबाद होतोय. बिल्कुल बीच मैदान पर चर्चा हो रही है. दिनेश टेरोकर एक्सप्रेस कैंप पर 2 रन. कहानी में ट्विस्ट. अंडरआर्म क्रिकेट अगर बात करें तो मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है. जैसे कि दादर में एक अच्छा टूर्नामेंट होता है, नामदेव चषक की बहुत बड़ी टूर्नामेंट है, वाई कट्टा का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है. और पिछले 2 सालों में दिनेश टेरोकर, मैंने इनको भांडुप में देखा था, नवी मुंबई में जो कि टूर्नामेंट कर रहे हैं, दिवा में जाके टूर्नामेंट कर रहे हैं, नामदेव चषक में एक दिन को काम मिला है. तो इनका भी एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस के साथ अंपायरिंग करते हुए. सुंदर शॉट, लेकिन क्या बॉक्स के बाहर है. बॉक्स के बाहर है तो जो प्रशांत चाह रहे तो मिल रहा है, नाना को नहीं मिला है, थोड़ी निराशा है. विकेट गिरता हुआ. दोन षटकामध्ये 17 धावा झाल्या होत्या. मला वाटतं 19 धावा झाल्या होत्या. त्या बबलू त्याच्या षटकाने प्रशांतच्या टीमला परत त्या गेममध्ये आणले. बबलूने एक तिसरं षटक जे टाकलं होतं, अतिशय सुंदर षटक टाकलं होतं आणि त्यात पाप्याचा एक महत्वपूर्ण गडी देखील बाद केला होता साहेब. बिल्कुल देखिए इस वक्त जो समीकरण है विकेट फैक्टर, अब मैं एक बार फिर बात कर रहा हूं, जिस तरह से विकेट की बात करें. अच्छा शॉट, 4 रन. सही वक्त पर तालियां बजाने का मौका मिला, भाग्य का सहारा मिला. गेंदबाजी लेके बाहर 4 रन जाती हुई. ये क्रिकेट है दोस्तों, क्या बात है. क्रिकेट
थैंक यू डीजे। क्रिकेट में जैसा हम सोचते वैसा नहीं होता, हमारी सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ क्रिकेट सुरू हो जाती आणि है। थोड्या नशिबाची पण साथ हवी ती नानाला मिळते. बिल्कुल, बिल्कुल. चौकाराची आवश्यकता होती आणि चौकार एक अशा पद्धतीने आलाय. बिल्कुल मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। नाउ स्कोर 40, 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह भी करारा प्रहार, लेकिन इस वक्त खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल, क्या दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं? 2 रन मुकम्मल और तालियों की गूंज में सुन रहा हूं। 40 का आंकड़ा पार, एक बड़ा शॉट आएगा तो मैंने पहले ही कहा था कि 40 के ऊपर का आंकड़ा आएगा। वो आंकड़ा मैजिकल फिगर 42 आया है और जीतने के लिए ना 45 ना 42, बीच का आंकड़ा आया है 43 वाला आंकड़ा। लेकिन मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। बहुत ही मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बड़ा मैच हम क्वालिफायर चल रहा है जिसमें कि त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ गांवदेवी की टीम तैयार है इस बार इस जो कि घमासान के लिए। एक पारी अपने देखी है, पहले पारी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन, पहले 2 ओवर में 19, उसके बाद में विकेट गिरने का सिलसिला जारी, उसके बाद में एक बार फिर गेंदबाजों की गाड़ी पटरी पर और एक बार फिर आखिरी 2 गेंदों पर बल्लेबाजों ने तालियां बजाने का मौका दिया। क्या प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार होंगे? आपने पहली पारी देखी है, इसी के साथ पहली पारी हो जाती है खत्म। देखिए दूसरी पारी में कितना है दमखम। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। यांना कोट्या अजित भारी प्रशांत रोशन करी तयारी अमर दीपकची किमया नारी अनिकेत मोर जमवी सारी. आणि ज्या षटकाची गरज होती म्हणजे संजीवनी मिळणारं जे षटक होतं, नानाच्या चेहऱ्यावर थोडं चिंतेचं वातावरण होतं, परंतु शेवट षटकामध्ये जे 10 धावा आल्या त्यामुळे एका नवीन ऊर्जेने नानाचा संघ आता क्षेत्ररक्षणासाठी उतरलाय. त्याच्या 10 धावांची आवश्यकता होती, ते एक संजीवनी देणार आहेत त्या 10 धावा. दूसरी बात नाना, जब आखिरी 2 गेंदों पर, खास करके आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट आता है या आखिरी 2 गेंदों पर बड़ा शॉट आता है तो मोमेंटम थोड़ा जो फील्डिंग करने वाले टीम की तरफ जाता है, जो बाद में फील्डिंग कर रही है। और 40 के आंकड़े की हम बात कर रहे थे, 40 के ऊपर का आंकड़ा आया है तो 45-42 के बीच में ये बहुत ही अच्छा बैटल हो सकता है। टोटल बड़ा है, बैटल भी बड़ा होगा, चर्चा भी जारी रहेगी। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए प्रशांत, जो कि एक टॉप स्कोरर है बल्लेबाज के तौर पर, ऑरेंज कैप इनके सर पर है और फॉर्म, सबसे बड़ी बात फॉर्म जबरदस्त है। और एक बैटल नाना वर्सेस प्रशांत, बड़ा बैटल होगा पहले ओव्हर में। इथे सुद्धा तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे विकेटचाच प्रश्न आहे. जर या दोन सलामीमधला एखादा सलामीवर जर पटकन तंबूत परतला तर मात्र नक्कीच गावदेवीचा संघ सुद्धा चिंतेमध्ये येईल. इस ओवर की पहली गेंद बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए कमर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 रन का इजाफा। पप्या है यहाँ प्रशांत, जिन्होंने इतना सेंसिबल खेल खेला है, विकेट पे डटे रहते। पिछले साल मैंने अमर को देखा था, ये जोड़ी जो है ना अलग सोच के साथ क्रिकेट खेलती थी। आज देखिए अमर गुजरात में अपने काम के लिए गए हैं, लेकिन ये जो खिलाड़ी है आराम से खेलते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। थोड़ा गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी करते, कवर की तरफ खेलते हैं, ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ जाते हैं, लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हैं, वी में ज्यादा खेलने का प्रयास होता है। दूसरी बात, इस बार अच्छा शॉट, चर्चा जारी रहेगी। 1 रन का इजाफा, इसी सिंगल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन। पेशन के साथ, संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं। प्रशांत सर, जे अमरची जी कमी आहे ती थोडीफार प्रमाणात बबलूने नक्कीच भरून काढले, कारण गोलंदाजीमध्ये देखील त्यांनी योगदान केले आणि प्रशांतला फलंदाजीमध्ये देखील सुंदर साथ दिले. कारण प्रत्येक सामन्यामध्ये या दोघांची सलामी फायदा झाला त्या टीमला आणि थोड़ी का होईना अमरची कमी नक्कीच बबलूने भरून काढली इथे. बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बबलू के पास क्षमता बहुत है, लेकिन हम इनको ज्यादा गेंदबाज के तौर पर देखते हैं। इस बार बल्लेबाज के तौर पर थोड़ा ऊपर, अगर आपको ऊपर का नंबर मिलता है, जैसे कि रोहित शर्मा को 4 से भारत ने 1 नंबर की तरफ लेके आए तो वो निकल के आए। सचिन तेंदुलकर को नंबर 4 था, वो 1 नंबर की तरफ आए प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर, वो भी निकल के आए। इस बार अच्छा शॉट सुंदर तरीके से खेलते हुए दीपक, एक बार फिर दीपक देखिए मिडल ऑर्डर से थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करते थे, उनको प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मौका मिला। बहुत बढ़िया सुंदर जो कि बल्लेबाजी हुई। ओवर समाप्त हुए यहाँ पहले ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन। जीतने के लिए चाहिए 43। कई मच जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहे। ब्रेक के साथ वापस आते थैंक यू डीजे। तो दीपक का उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि उनको भी थोड़ा जो चौथे, पांचवें, छठे नंबर से वो प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दूसरी तरफ से वही बात बबलू के साथ है, बबलू भी है ज्यादा प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी नहीं करते, मिडिल ऑर्डर से अगर चौथे, पांचवें नंबर से थोड़ा उठा के उनको प्रारंभिक बल्लेबाज मजबूरन बनना पड़ा है, लेकिन इस रोल को बहुत अच्छी तरह से वो अदा कर रहे हैं। आणि प्रशांत सर, इथे आपले जो आता मात्र इथे जोरदार धक्का बसतोय. क्या बात है।
आणि जसं म्हटल्याप्रमाणे या 2 सलामीरावपैकी त्यामधला जर प्रशांत तर तंबूत परतला आता मात्र नक्कीच खळबळ माजली ती गावदेवीच्या संघामध्ये. बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। जिस तरह से आज पूरे एक महीने में हम सुन रहे हैं, आज ये ब्रेकिंग न्यूज है। तो बीच मैदान पर एक अच्छा खेल, अमित चालके को मैं देख रहा हूँ इस वक्त, अमित जी बैठे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको, क्योंकि ये विकेट उनको चाहिए था, टीम को चाहिए, ओनर के लिए चाहिए। दूसरा ओवर प्रसाद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। नो बॉल, ये नहीं होना चाहिए। देखिए सर के ऊपर आ जाता, उनको मालूम है पहले ओवर में इतनी नपीतुली गेंदबाजी हुई है और फ्रीड का मौका भी मिलेगा। रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन, 42 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए प्रतिमेश और नाना, पिछला साल आप भी थे, आपको भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस बल्लेबाज ने अकेले के दम पर कितने मैच अपने टीम के लिए बनाए, मैच विनर खिलाड़ी है। शानदार शॉट और सुंदर फील्डिंग, लाजवाब जबरदस्त शानदार फील्डिंग दिनेश द्वारा। ये मैदान बनाने के लिए, टूर्नामेंट बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैच बनाने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है। अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण आणि नक्कीच इथे चौकार वाचवलाय. आणि प्रशांत सर, एक सांगायचं झालं तर सुपर सबचा जो नियम आहे त्याचा कर्णधार नानाने चांगलाच यूज केलाय. मला वाटलं त्याने ओकेने आतापर्यंत फार बसवले, परंतु जेव्हा गरज आहे तेव्हा तो ओकेला परत आतमध्ये घेणार आणि काल असंच ओकेला आतमध्ये घेऊन ओकेने त्या षटकामध्ये कमाल केली होती आणि नानाला जिंकून दिलं होतं. बिल्कुल, और ये कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। असली एरे की परख जोहरी को होते, वही काम कप्तान का होता है। सही जगह पर लगाएंगे तो बात बनेगी। और एक कॉन्फिडेंस, जब आप पहले 2-3 मुकाबले लगातार जीतते जाते तो टीम बनती है। एक खिलाड़ी आपको विनर बना सकता है, लेकिन पूरी टीम अगर एक साथ अच्छा खेलती है, मिलजुल कर खेलती है, तो वो चैंपियन बन जाती है। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए प्रसाद, अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी बॉडी पर मौजूद। देखिए ये नाना की बॉडी लैंग्वेज देखिए, कहाँ खड़े हैं, कहाँ आ रहे हैं, पॉजिटिव साइन दिख रहा है। बल्लेबाजों को पास भी मौका, ऐसा नहीं कि प्रशांत का विकेट गिरने के बाद मैच आपके हाथ से फिसल गया है। अभी बबला है, उसके साथ अगर देखें तो प्रतिमेश है। अच्छा शॉट, क्रैकिंग स्ट्रोक और शानदार फील्डिंग, वाह क्या बात है। तालियों के गूंज में सुन रहा, नाना कमाल कर रहे हैं बीच मैदान पर। देखिए क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज में देख रहा हूं, ये टीम वर्क में देख रहा हूं, ये ड्रीम वर्क में देख रहा हूं, और जिस तरह से इन्होंने छलांग लगाई वो देखते हुए मजा आया। नक्कीच प्रशांत सर, ते शेवटचे जे 2 चेंडू आहेत तेच मला वाटतं त्यांनी एक नवीन संजीवनी दिली आणि त्याचाच हे परिणाम आपल्या इथे आता बघायला मिळतो. बिल्कुल, एक बार फिर बढ़िया शॉट, और दूसरी बात शॉट में कोई खराबी नहीं थी, बहुत सुंदर शॉट था, करारा प्रहार किया था। 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन, जीतने के लिए चाहिए 43, लेकिन इसका मतलब है अभी भी बहुत रन बनाने होंगे। 30 रन चाहिए, 18 गेंदों का खेल शेष है, मैच है, मैच को पकड़ कर रखने की जरूरत है। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं डीजे। असमाई अननाई बाई माऊली ही कळकाई सारी लागताईच्या पायी सारी घडवीत ही नवलाई खेळ क्रिकेटचा रंग द्याई अर्पित भक्ती भाव हात जोडून करतो विनंती रंग थैंक यू सोडी डीजे। बीच मैदान पर चर्चा जारी है, चर्चा यहाँ भी हो रही है। हमारे साथ नाना जुड़े हुए, नाना सुरभि, और 4 ओवर, मतलब पहले 5 ओवर की बात करें तो 5 ओवर से अगर 2 ओवर को हम थोड़ा सा बाहर निकाले तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और दूसरी तरफ अगर देखें तो नीलेश और नाना की जो फील्डिंग रही है उसका स्तर बहुत ऊपर चला गया है। अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. मागच्या 2 दिवसाच्या तुलनेत आज एक मोठी मॅच आहे आणि त्या मोठ्या मॅचला अतिशय सुरेख असा प्रतिसाद मिळतो सगळ्या क्षेत्ररक्षणाकडून. नाना दुसरं षटक घेऊन येतोय आता. इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए 1 रन का इजाफा। प्रमुख गेंदबाजों का काम क्या होता है? प्रमुख गेंदबाजों का काम होता है रन बचाना, दबाव बनाना, विकेट लेना, और प्रमुख गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, खास करके आपका प्रमुख गेंदबाज प्रशांत जैसे बल्लेबाज का विकेट ले रहा है तो शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई है। समोरून फ्लॅश मारू नका प्लीज। आणि प्रशांत सर, अजून त्या ओकेचे 6 चेंडू यायचे आहेत. मला वाटतं ते अतिशय निर्णायक ठरणार या मॅचमध्ये. इसका मतलब क्या है नाना कि इनके पास जो बॉलिंग आक्रमण है वो संतुलित है, नाना कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरा ओवर प्रसाद, एक युवा गेंदबाज को मौका मिल रहा है, ओके का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ही ओवर उनको डालना होता है लेकिन वो सही वक्त पर आता है। एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा करेगा। सुंदर शॉट, प्रथमेश इस मैच को ऐसे जाने नहीं देंगे, वो भी लड़ेंगे, इस मैच को बनाने का प्रयास हो सकता है। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन, 17 ऑन द बोर्ड। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे नाना। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। राउंड विकेट गेंदबाजी, त्रिमूर्ति और गावदेवी के बीच मुकाबला। सुंदर शॉट, क्वालिफायर चल रहा है। दर्शक जितने यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं
सतीश यादव हमें बताएंगे कि वहाँ क्या हलचल है। बहुत सारे दर्शक दुबई से टूर्नामेंट देख रहे हैं, बहुत सारे मुंबई से देख रहे हैं। अंडरआर्म क्रिकेट एक अलग वर्जन बना हुआ है मुंबई में या महाराष्ट्र में। DN10 इंजीनियरिंग की बात करें तो संदीप के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आए हैं। और अभी बीच मैदान पर एक बार फिर चलते हैं। तीसरे ओवर में रन संख्या अभी तक कुल मिलाकर 19। अभी खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी। नाना की तारीफ करने की, जिस तरह से जिस अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज के ऊपर दबाव बन रहा है। प्रशांत सर, या षटकामध्ये कदाचित हल्ला चढवायची गरज होती, कारण मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे यानंतर एक निर्णायक षटक येणार आहे ओकेचं, आणि त्या षटकामध्ये हल्ला करणं तितकंसं सोपं नाही. या षटकामध्ये हल्ला करण्याची गरज होती आणि नानाने ते सुरेख षटक टाकले. आता मात्र त्याचं क्षेत्ररक्षण झालंय, जोरदार अपील होते और सेलिब्रेशन देखिए, हम बात कर रहे थे नाना के ऊपर हमले की, लेकिन रनआउट के तौर पर विकेट गिरता हुआ दूसरे की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी के कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। गॉन। बहुत ही जबरदस्त। अभी सतीश यादव हमें कह रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन जो है लाइव जा रहा है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये सेलिब्रेशन, ये एक बार फिर जुनून है, क्रिकेट का जज्बा है, मजा आ रहा है देखने के बाद। प्रशांत सर, मी नानाच्या टीमबद्दल असं सांगितलं होतं की पहिले 2 फलंदाज बाद झाल्यानंतर चिंतेचं वातावरण. आता तीच परिस्थिती प्रशांतच्या संघावरती आली आहे, गावदेवी संघावरती आली आहे. प्रशांत बाद झालाय, प्रथमेश बाद झालाय, आणि जसं मिडल ऑर्डर टेस्ट झाली नव्हती त्याप्रमाणे मला वाटत नाही की संदीपने काही मागच्या 7 सामन्यामध्ये फलंदाजीचा जास्त चान्स मिळालाय, आणि आता आव्हान मोठं आहे आणि संदीप आता मैदानात आहे. 12 गेंदों का खेल से 23 रनों की जरूरत है। चर्चा यहाँ होगी, बहुत सारी चीजें, हमारा फोकस मैच की तरफ भी रहेगा। सही बात आपने की, मिडल ऑर्डर ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन एक तरफ बबलू है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर सकते। 12 गेंदे 23। आपने सही कहा था कि नाना के ऊपर हमला होना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन आप प्रमुख गेंदबाज किसको मान रहे हैं, नाना को मान रहे हैं या इसको मान रहे हैं, ओके को मान रहे हैं, ये भी देखा जाएगा क्या इनके ऊपर हमला होगा। 2 चीजें हो सकती है, नाना के पास एक्सपीरियंस है, ओके के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक रणनीति ये होगी कि अगर ढीली गेंद आएगी तो उसके ऊपर प्रहार करेंगे नाना के साथ। इनके खिलाफ तो इनके पास कोई मौका नहीं है, कोई विकल्प नहीं, इनको इनके खिलाफ एक बड़ा शॉट तो खेलना ही होगा। अब ओके ने एक स्पेशल बात मैं आपको बताता हूं इस गेंद के बाद। सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इन्होंने क्या कर दिया है, जितने स्टार खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ इन्होंने गेंदबाजी की है और उनका शिकार भी कर दिया है। 10 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ रहा है, किसके ऊपर आप जो कि एक हमला करेंगे, किसके ऊपर जो कि बड़े शॉट खेलेंगे। सुंदर शॉट, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 1 रन का इजाफा। 9 गेंदों का खेल शेष है, 20 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना मंच बेकार है, और नाना चौकी के बिना ये क्रिकेट भी बेकार है। आपको बड़ा शॉट खेलना होगा। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो। इस खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है बल्लेबाजों को। गावदेवी और त्रिमूर्ति के बीच मुकाबला, अगली गेंद के साथ सुंदर शॉट, सुंदर तरीके से खेलते हुए, लेकिन एक बार फिर इनका हाथ, ओके का हाथ लगा है और बबले बहुत नाखुश है। 8 गेंदों का खेल शेष और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। चौकी की जरूरत, तुम्ही बरोबर बोलताय. जे 2 चौकार अडवले गेले त्याचा हा सगळा परिणाम दिसतोय. अतिशय सुरेखरित्या ते 2 चौकार रोखले गेले होते. इस बार तारीफ करनी होगी फील्डर की। और पॉइंट की तरफ एक मोबाइल प्लीज, मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन है तो उसको बंद करना होगा। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, ओके है तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ऑल इज वेल। गेंदों की तरफ जाएंगे, 7 गेंदों का खेल शेष है। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, सुपर्ब। इस बार सुंदर तरीके से खेलते हुए हमला करने का प्रयास किया है, लेकिन त्रिमूर्ति के पास फील्डर नहीं है, चाइना वाल है। ओके, ऑलवेज ओके है, और ओके के लिए बहुत ही जबरदस्त जो कि शानदार गेंदबाजी करने के लिए अमित की तरफ से 100 रुपए का इनाम है। मी प्रेक्षकांना विनंती करेन, सामना कोणी जिंकू द्या, त्याचबरोबर दीपक यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे। सामना कोणी जिंकेल हा महत्वाचा भाग नाहीये, परंतु ओके साठी एकदा टाळ्यांचा गजर व्हायला काय हरकत नाहीये। अत्यंत सुंदर कामगिरी। नाना काय म्हणशील, आता 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी इथून 17 धावांची आवश्यकता आहे। तसं पाहायला गेलं तर 6 चेंडू 17 धावा अवघड नाही, पण प्रशांत सर तुम्हाला मी सांगू शकतो इथे की जोपर्यंत बबलू मैदानात आहे, आणि मला नक्की खात्री आहे बबलू हा सामना कदाचित शेवटच्या चेंडूपर्यंत तरी नक्कीच नेईल, मला पूर्णपणे खात्री आहे।
प्रेक्षकांनी सुद्धा डोळे लावून बसायचं आहे. बबलूच्या मध्ये ती क्षमता आहे आणि बबलू शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना नक्कीच नेणार. लेकिन सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं खेल रहे हैं, बड़े शॉट खेल रहे हैं, लेकिन फील्डर का स्तर देखिए, कमाल का स्तर है, बहुत ही जबरदस्त जो की फील्डिंग रही है. हा जो गोलंदाज नानाने शेवटसाठी ठेवला अक्षय, तो एक कमी अनुभव असलेला गोलंदाज आहे आणि नक्कीच अशा आव्हानामध्ये त्यांनी अजून गोलंदाजी केली नाही. 6 चेंडू 17 धावा, तसं आव्हान मोठं आहे, परंतु थोडी कुठे गडबड झाली तर नक्कीच तो दबावाखाली येईल आणि बबलू त्या धावा वसूल करू शकतो. बिल्कुल, एक बार फिर अक्षय तैयार. इस ओवर की पहली गेंद, सुंदर शॉट, लेकिन शानदार कैच. इसी का मैंने जिक्र किया था. वाह भाई वाह, कमाल का क्रिकेट बीच मैदान पर. ये कभी भी नहीं मानते गेंदबाजों का कहना, ये है लोटे का गहना, नाम है इनका नाना. वाह भाई वाह. एक गाने के साथ वापस आते हैं. सातनी बहिणी आठवताना ताना खेळतो या गोकुळामध्ये कृष्ण नाचतो. सातनी बहिणी आठवताना ताना खेळतो या श्रवणार्जुन और एके दोनों टीमों के लिए मैं विनंती कर रहा हूं. चलिए टॉस के लिए आप हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए. 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि जिंकण्यासाठी इथूनही 17 धावांची आवश्यकता है. आणि नाना 17 का मतलब है खतरा है, बल्ले के बाजू के ऊपर वो खतरा मंडरा रहा है और बबलू का विकेट मिलने के बाद और दबाव बढ़ता हुआ. दोन कर्णधारांची जर तुलना करायला गेलं तर प्रशांत सर, नानाने तिन्ही डिपार्टमेंटमध्ये प्रशांतला थोडं मागे टाकले, कारण फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण सुद्धा सुरेख असं केलं नानाने. 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है, तब ये बल्लेबाज अपनी टीम के लिए संकट मोचक बने थे. लेकिन फील्डिंग का क्या बात है, क्या फील्डिंग है. नीलेश हो, बबड़ी हो, आज नाना ने क्या कमाल किया है. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है. क्या कहने नाना, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा. जितने दर्शक है, आज मुझे लग रहा है कि जब मैच समाप्त होगा उसके बाद में नाना को तालियां बजा के उनका हौसला बुलंद करेंगे. मैच कोई जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन गेंदों की तरफ जाएंगे. 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष. 16 रनों की जरूरत है. दबाव बढ़ता हुआ एक अच्छा मुकाबला हो सकता है. ओ खराब शॉट. आपने सही कहा था कि संदीप को ज्यादा मौका नहीं मिला था, वो एक बार फिर बात दिखाई दे रहे हैं. 3 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत. त्याचबरोबर हा मॅच 4ही बाजूने बघितला जातो आहे आणि सोनगावचे शाखा प्रमुख मिलिंद घोरपडे यांच्याकडून त्यांचे परम मित्र नाना यांच्याकरता 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. आतापर्यंत दीपक यांनी ओके साठी 100, अमितने 100 रुपये ओके साठी दिलेले आहेत. बक्षिसांची खैरात सुद्धा सुरू झाली आहे. 42 रनचं आव्हान प्रशांत सर तसं माफक वाटत होतं, परंतु आता मात्र ते डोंगरा एवढं वाटते आणि खूपच कमी धावामध्ये रोखण्यात यशस्वी झाला तो नाना. म्हणजे मला वाटलं होतं की शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना जाईल, परंतु अतिशय सुरेख गोलंदाजी आणि त्याला लाभलेले सुरेख क्षेत्ररक्षणाची साथ, त्यामुळे नानाने मला वाटतं खूप मोठ्या अंतराने हा सामना आपल्या बाजूने झुकवलाय. बिल्कुल. और दूसरी बात, अगर गावदेवी ये मैच हारती है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई भी टीम पहला मैच जीत के फाइनल में जाती है तो बहुत बेहतर हो जाता है. तो इनके लिए मौका है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है नाना की टीम का. जो पहला मैच था जब उन्होंने 50 रन बनाए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. और इस मैच में गेंदबाजी के साथ फील्डिंग सबसे बेहतरीन फील्डिंग की है. और आप जब बड़े मैच की तरफ जाते हैं, बड़े दिन की तरफ जाते हैं, तब जाके आपका एफर्ट भी बड़ा होना चाहिए. सपना बड़ा है तो सपना अपना है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए. जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी. हार के कगार पर गावदेवी की टीम त्रिमूर्ति के लिए मेरे हिसाब से जीत की सुगंध आ रही है, जीत की दहलीज पर है और बढ़िया प्रदर्शन रहा है. डीजे आएगा, ओके भी एक बार मंच के ऊपर आएंगे, नाना भी मंच के ऊपर आएंगे. और पहली टीम ऐसी है जो फाइनल में प्रवेश कर रही है, उस टीम का नाम है त्रिमूर्ति. कंग्रेचुलेशन.